त्याच्यामध्ये आरोग्यविषयक, महिलांच्या संदर्भात अशा अनेक 5 महत्त्वाच्या गोष्टी आम्ही जाहीर केल्या असल्या तरी आज शिवसेनेच्या संकल्पनेतला महाराष्ट्राच्या हितासंदर्भातल्या काही योजना आहेत त्या संदर्भात उद्धवजी बोलणार आहेत. हा आता काँग्रेसने काल महालक्ष्मी योजनेअंतर्गत काल घोषणा केली होती. बरं, आता आणखी काय विषय आहेत आपल्याकडे? सर, बीजेपी के एक लीडर है सदाभाऊ खोत, उन्होंने शरद पवार पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये महाराष्ट्र के राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने जो जहर फैलाया, जो गंदगी फैलाई और ये गंदगी फैलाने वाले का नेतृत्व देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमको एक परंपरा है महाराष्ट्र की राजनीति की, संस्कार, सुसंस्कृत सबसे बड़ा संस्कार है महाराष्ट्र का। इस महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक से लेकर फुले जी, महात्मा फुले जी, डॉक्टर आंबेडकर जी, यशवंतराव चव्हाण जी, वसंतदादा पाटिल, वसंतराव नाईक, बालासाहेब ठाकरे जी, शरद पवार जी, ऐसे एक से एक धुरंधर नेता हो। उसमें बीजेपी नेता का नाम कभी आता नहीं, धुरंधर नेतृत्व में। इसलिए कि ये सभी नेता ने इस राज्य की राजनीति में अपना संयम नहीं किया, भाषा का इस्तेमाल इस तरह से किया कि क्रिटिसाइज तो किया लेकिन किसी को दुख नहीं हुआ, किसी के व्यंग के ऊपर कभी टिप्पणी नहीं की। लेकिन जब से देवेंद्र फडणवीस और वहां मोदी जी के हाथ में राजनीति आई है, तब से ये लोगों ने राजनीति का गटार बना दिया। ऐसे ऐसे लोग अपने साथ लेकर राजनीति करते हैं। क्या बोले हो आदमी? कौन हो? सदा खोत। उद्धव, बालासाहेब ठाकरे, शरद पवार जैसे सबसे बुजुर्ग नेता जो भीष्म पितामह है, कभी कभी मोदी जी भी पवार साहब को अपना गुरु मानते हैं, जिसको मोदी सरकार ने पद्म विभूषण, जो देश का सर्वोच्च नागरिक किताब दूसरे नंबर का भारत रत्न के बाद वो दिया है। ऐसे नेता जो महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र से है, हम उनका आदर करते हैं, उनके पैर छूते हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के दो जो है, हाँ, वो हमेशा इस गंदगी से भूखते हैं, चाहे शरद पवार साहब हो चाहे और नेता हो। महाराष्ट्र को शर्म आती है। पवार साहब एक ऐसे नेता है जो बीमार चल रहे हैं, फिर भी महाराष्ट्र के राजनीति में सीना तान कर खड़े, और हमें अभिमान है कि पवार साहब हमारे नेता है। लेकिन कल ये सदा खुद की भाषा देखिए, जिस भाषा का इस्तेमाल वो किया है कि पवार साहब का एक ऑपरेशन हुआ है वहां, उस बारे में बात करता है। सरकार आने दो, एक ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता को देवेंद्र फडणवीस के लौंडे कौन है उसका पता चला। इसलिए महाराष्ट्र की जनता देवेंद्र फडणवीस से नफरत करती है। पहले कोई गोपीचंद था, कोई सरकार की भाषा करता था, उसको भी फडणवीस ने ही लाया था राजनीति में। अब ये कोई सदा खोत है, क्या उसकी औकात क्या है? क्या क्या राजनीति में थी? क्या एक स्कूल बनाया, एक अस्पताल बनाया, किसी को मदद की? सर, मराठीमध्ये सदाभाऊ खोत, अजित पवार की हंस रहे थे। आक्षेप दिया गया, लेकिन फडणवीस की ओर से नहीं। ये देवेंद्र फडणवीस, मैंने पहले भी कहा है कि महाराष्ट्र के 3 शत्रु हैं, महाराष्ट्र के 3 दुश्मन हैं, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार। ये तीनों की राजनीति ने भी महाराष्ट्र का गटार बना दिया है। सर, मराठीमध्ये सदाभाऊ खोत संविधान की किताब को लेकर जो राहुल गांधी संविधान की किताब दिखाते हैं, उसको लेकर बीजेपी ने ट्वीट किया कि संविधान की किताब पूरी तरीके से खाली है। मेरे पास संविधान की किताब कल थी जो राहुल गांधी के हाथ में थी। देखिए, आप ये बीजेपी वाले कुछ भी दिखा सकते हैं ना, बीजेपी वाले नकल करने में और झूठ फैलाने में
इस विश्व में पहले नंबर की पार्टी। संविधान की किताब सालों साल से हम देख रहे हैं। ये उनका दर्द है कि हम संविधान की बात कर रहे हैं और संविधान तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान की किताब कल हमारे मंच पर भी थी, हमारे सबके हाथ में थी, वही रेड कवर वाली, जिस लाल रंग की तकलीफ हो रही है फडणवीस को, वही किताब है ना। क्या है, प्रिंटिंग से पहले अगर कोई कागज आता है वो दिखा रहे हैं। बोले क्या है? राज ठाकरे की शिव मंदिर कमी पडले का? सदाभाऊ खोत गड शरद किल्ले पवार गड यांनी आगे आहे. पहिले लिस्ट करा. एक बयान दिया है. हाँ, आरबीआई के गवर्नर ने एक बयान दिया छोड़ है. दीजिए तर राज्य गड की- किल्ले सदाभाऊ नीट करा, खोत यांनी शरद संवर्धन पवार करा. वक्तव्य केलं आहे. जसा महाराष्ट्र बदल करण्याचा शरद पवार यांचा स्वतः चेहरा बघा, महाराष्ट्र आहे का? ज्या माणसाने स्वतःचा चेहरा पाहावा, आपण देशाच्या आपण समाजकारणात राजकारणात काय केलं, मला कोणाशी व्यक्तिगत काही बोलायचं नाही. माननीय शरद पवार साहेब या देशाचे सर्वोच्च नेते, या सदाखोच्याच बापाने म्हणजे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री यांनी बारामतीत जाऊन शरद पवार हे आपले कसे राजकीय गुरु आहेत आणि त्यांच्या अनुभवाचा फायदा देश कसा घेतो आहे हे वारंवार सांगितलं. किंबहुना पवार साहेबांचं बोट पकडून आम्ही कसं राजकारण केलं हे सुद्धा मोदी यांनी सांगितलं.